हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया चार्ज एंड करंट। उसमें हमने एक बात कही कि चार्ज स्टैटिक है तो उसको अगर मुझे मूव कराना है, अगर करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कोई फोर्स चाहिए। कोई भी करंट फ्लो होने के लिए कोई एक फोर्स चाहिए होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है, वर्क डन चाहिए होता है। ठीक है, कोई भी ऐसे रिवर करंट की बात कर रहे थे हम, तो उसमें भी कुछ प्रेशर डिफरेंस चाहिए तभी हमारा वाटर फ्लो होता है। तो इस तरह से तो वो फोर्स क्या है, ठीक है, तो जो हमें चार्ज को पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करा सके। तो उसमें एक चीज हमने पढ़ी कि एक फोर्स चाहिए, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमने पहले बात की थी बैटरी से, बैटरी का यूज करते हैं, बैटरी से केमिकल एक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं। तो वो जो फोर्स चाहिए वो है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पहला जो टॉपिक हम कवर करते हैं हमारा है वोल्टेज। ठीक है, तो एज एक्सप्लेन ब्रीफली इन द प्रीवियस सेक्शन, टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन requires some work or energy. This work is performed by an external electromotive force EMF, typically represented by the battery. ठीक है, तो अगर डेफिनेशन लगाइए हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज और पोटेंशियल is the energy required to move a unit charge Q through an element or between 2 points. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि आपको एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना, जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो V इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज W बाई Q, और डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे अगर हम फर्दर एक्सटेंशन वर्जन में तो V इज इक्वल टू dW बाई dQ। ठीक है, तो 1 वोल्ट V का जो आपकी यूनिट होगी वोल्टेज की, दैट इज वोल्ट जूल पर कूलम। जूल हो गया आपकी एनर्जी का और चार्ज का हो गया कूलम। ठीक है, तो दिस इज मेजर्ड बाय voltmeter. Voltage is measured by voltmeter, which is always connected in parallel across the point between which the potential difference is to be measured. जहां भी हमें मेजर करना है उस पॉइंट के पैरेलल में हमारा वोल्टमीटर लगेगा वोल्टेज मेजर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, जैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, मैंने एक बनाया ये, तो इसमें इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, VAB इसका वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का VAB है। तो VAB इज इक्वल टू माइनस VB है, ये हमारा हमेशा सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे VAB क्या है, 9 वोल्ट है, प्लस माइनस है, साइन में चेंज कर दूं, माइनस प्लस कर दूं तो ये -9 वोल्ट हम बोल देंगे इसको VAB। तो अगर हम प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, A से B तक जाने में 9 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 9 का है। अब इसमें क्या है, अब जब हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे इसका मतलब राइज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहां से हम यहां तक चल रहे हैं तो यहां से यहां तक पहुंचने में 9 वोल्ट हमारा बढ़ गया, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए जो है 9 वोल्ट जाता है। ठीक है, तो पोलरिटी का आप ध्यान देंगे, पोलरिटी का क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा, एक न्यूमेरिकल छोटा सा लेते हैं। तो एन एनर्जी सोर्स forces a constant current of 2 ampere for 10 seconds to flow through a light bulb if a 2.3 kilojoule is given off in the form of light and heat energy. Calculate the voltage drop across the bulb. ठीक है, तो इसमें आपका वोल्टेज का पता है W बाई Q, एनर्जी आपको मालूम है 2.3 किलो जूल दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको Q नहीं मालूम था, तो Q के लिए उसने पहले लाइन में दिया हुआ है करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 10 सेकेंड। 2 एम्पियर करंट 10 सेकेंड के लिए आपकी फ्लो हो रही है। I इंटू टी आपने किया तो 20 कूलम आपको मिल गया। ठीक है, तो ये डिवाइड किया और आपका आंसर 115 वोल्ट। ठीक, तो यहां से पहले आपने Q निकाला और फिर W बाई Q से V।
ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया करंट और वोल्टेज, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ करंट और वोल्टेज से ही हमारा काम नहीं चलेगा, करंट और वोल्टेज हम जान जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पज में क्या है, हमको ये भी देखना होता है कि कौन सी डिवाइस कितनी पावर हैंडल कर रही है। ठीक है, कौन सी डिवाइस कितनी पावर या एनर्जी हैंडल कर पाती है। अब जैसे हमको ऐसे तो पता है कि ये 100 वाट का बल्ब ज़्यादा तेज चमकता है, 60 वाट के बल्ब से जो है 100 वाट वाला ज़्यादा जलेगा। या फिर हम जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, उसका एक मंथली एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट करके हमारा बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों की समझ के लिए हमें पावर और एनर्जी ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे पावर एनर्जी। अगर पावर की बात करें एक लाइन में डेफिनेशन की, तो पावर इज द टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और ऑब्जर्विंग एनर्जी मेजर्ड इन वॉट। ठीक है, तो इस टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग ऑब्जर्विंग एनर्जी, P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू, दैट इज एनर्जी, बाई डी टी। ठीक है, सीधे आप डब्ल्यू बाई टी भी लिख सकते हैं, अगर डी उसकी बात करें तो टाइम डिपेंडेंट ना हो आपका एनर्जी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू, अच्छा हम इसको फर्दर अगर डी क्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिक्स में, ऊपर भी डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक टर्म हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, एक टर्म लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में डी क्यू से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इससे क्या हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू अभी हमने पढ़ा था, डब्ल्यू बाई क्यू होता है वोल्टेज V, और उसके पहले पढ़ा था जब करंट पढ़ रहे थे तो डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो ये था I हमारा। तो इसका मतलब P जो है आपका हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इसमें भी साइन कन्वेंशन का बहुत हुआ है। अब जैसे कि आपका ये वोल्टेज प्लस माइनस है, इसमें एंटर हो रहा है प्लस में I, तो आपका जो P होगा वो होगा VI, इसका मतलब पावर अब्जॉर्ब हो रही है जब भी इसमें प्लस में एंटर होगा करंट, और जब माइनस में एंटर होगा करंट, प्लस से बाहर निकलेगा तो हमारा पावर जो होगा माइनस VI। माइनस में एंटर होगा तो ये पैसिव साइन कन्वेंशन है हमारा, माइनस में जब करंट एंटर होगी तो माइनस VI, और इसका मतलब है कि पावर सप्लाई कर रहा है, एलिमेंट जो है वो पावर सप्लाई कर रहा है सर्किट को। जब भी माइनस में करंट एंटर होगा एलिमेंट में ना, तो ये पावर सप्लाई करेगा, और जब भी प्लस में होगा तो पावर ऑब्जॉर्व करेगा। ये चीजें ध्यान देने वाली है आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगती है हमारी पावर में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी ओबेड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, फॉर दिस रीजन एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मस्ट बी जीरो। तो पावर सर्किट में जो टोटल पावर होगी उसका एल्जेब्रिक सम जो है वो जीरो ही होगा, मतलब जितना पावर राइज होगी उतनी पावर अब्सॉर्ब होगी, इस तरह से। ठीक है, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क मेजर्ड इन जूल। इसका मतलब एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, तो W इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। और हम फर्दर थोड़ा एक्सटेंशन वर्जन लिखे हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पावर को पर्टिकुलर टाइम से, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हमें T नॉट टू T P डी टी। P को हम फर्दर VI भी लिख सकते हैं, VI डी टी। तो द इलेक्ट्रिकल पावर यूटिलिटी मेजर्स एनर्जी इन वॉट आवर। तो जो पावर यूटिलिटीज हैं, जो आपके बिल आता है, जो भी पावर आपकी यूटिलिटीज कंपनीज हैं, वो सारे जो मेजर करते हैं एनर्जी, वो वाट आवर में करते हैं, जूल में नहीं करते। हम अभी तक एनर्जी की बात जूल में कर रहे थे, वो वाट आवर में करते हैं। तो हमें कुछ रिलेशन मालूम होना चाहिए वाट आवर और जूल का। तो एक रिलेशन हमारे पास है कि 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी आपका बिल आता है, जो भी आता है, वो वाट आवर में एनर्जी में मेजर होती है। ठीक है, और जो आप यूनिट की बात करते हैं ना, कि जब आपको मीटर चलता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो उसमें 1 यूनिट खर्च हो गया, 2 यूनिट खर्च हो जाए, जो यूनिट आपका दिखाता है उसमें, वो यूनिट बेसिकली क्या होता है, किलो वाट आर। तो 1 किलो वाट आर मतलब 1 यूनिट। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 1 किलो वाट आर मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे आप ऐसे समझिए कि 1 किलो वाट का 1000 वाट का, 1000 मतलब 1 किलो वाट, 1000 वाट का आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई एप्लायंस, मान लो AC है आपका 1000 वाट का। ठीक है, अगर वो 1 घंटे चलता है
ठीक है, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का एसी है, 1 घंटे चलता है, तो कितना हो गया एनर्जी इसका? 1 किलोवाट मतलब पावर 1 किलोवाट थी, टाइम 1 घंटा, तो एनर्जी कितनी होगी? 1 किलोवाट आर। तो इसका मतलब 1 यूनिट आपका कंज्यूम हुआ, 1 किलोवाट आर। समझ गए? अच्छा, अब जैसे पंखा है, मान लीजिए पंखा मान लीजिए आपका 100 वाट का है, 100 वाट का मतलब 0.1 किलोवाट है, ठीक है, 0.1 किलोवाट। तो वो अगर 1 घंटा चलता है तो आपको 0.1 किलोवाट आर, तो मतलब 1 यूनिट कंज्यूम नहीं किया वो। 1 घंटा भी चलेगा अगर पंखा आपका, तो 1 यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा। तो अगर पंखा आपका 1 यूनिट कंज्यूम करने में कितना लगेगा समय? 0.1 किलोवाट का है वो, तो अगर वो 10 घंटे चलेगा पंखा, तो आपको 1 किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम होगी। तो इसका मतलब 1 यूनिट तब जाके कंज्यूम होगी। समझ रहे? तो 10 घंटा आपका अगर पंखा चलता है, 100 वाट का पंखा है मतलब 0.1 किलोवाट का, तब जाके आपका 1 किलोवाट आर होगा कंप्लीट, ठीक है, तब 1 यूनिट कंज्यूम होगा। तो इस तरह से अगर आप लाइट बल्ब लेते हैं, एलईडी लेते हैं, अगर आपको 10 वाट का है, ठीक है, तो 0.01 किलोवाट है, 10 वाट मतलब 0.01 किलोवाट। तो इसका मतलब उसको 1 यूनिट कंज्यूम करने में कितना, हम 100 घंटे चला सकते हैं। 100 घंटे चलेगा वो, तब जाके 1 यूनिट आपका कंज्यूम होगा। तो यूनिट का मतलब समझ गए आप? तो जितने ज्यादा पावर रेटिंग का आपका अप्लायंस है, जैसे एसी है, वो है ही 1000 वाट का, 1 किलो वाट का है, तो 1 घंटा ही चलेगा तो 1 यूनिट आ जाएगा बिल में ना। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान देनी है। नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है। एक लेक्चर में इस पर ही बनाऊंगा कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें, कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं इसमें। तो अ स्टोव एलिमेंट ड्रॉज अ 15 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 120 वोल्ट लाइन। ठीक है, 15 एम्पियर करंट ड्रॉ करते हैं व्हेन कनेक्टेड टू 120 वोल्ट लाइन। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंज्यूम 30 किलो जूल? 30 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है। दिया है हमको कि इतना करंट वो ड्रॉ करता है इतनी लाइन से। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज दिया हुआ है, इसका मतलब पावर तो निकल जाएगा हमारा P इक्वल टू वी आई ना। और एनर्जी जो है वो होता है P इंटू टी। एनर्जी लेकिन दिया है जूल में, तो जूल में दिया है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा वाट आर में करने के लिए। वाट आर में करने के लिए हमको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 30 जो किलो जूल था, 30 इंटू 10 पावर 3 हमने डिवाइड किया 3600 से, तो हमको ये वी आई टी मिल गया। यहाँ हमने फिर टी के लिए वी आई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो टी हमको ये मिल गया आर में। ठीक है, क्योंकि वाट आर इज इक्वल टू 3600 जूल होता है। ठीक है, तो वो मिल गया। तो उसके बाद हमने उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा सेकंड में आ गया। क्यों? एक आर में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होते हैं। एक आर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600। तो आर को जब सेकंड में आपको चेंज करना है 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने सेकंड, तो इतने सेकंड टाइम उसको लगेगा 30 किलो जूल जो है एनर्जी कंज्यूम करने में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है, यूनिट्स का बहुत महत्व है कि 30 किलो जूल है और उसको हमको वॉट आवर में करना है। क्योंकि जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल और उसकी बात करेंगे एनर्जी की ना, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल में, तो हमेशा हम वाट आवर या किलो वाट आवर की बात करेंगे। जूल में हम बहुत कम एनर्जी का बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बहुत सारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं, जैसे आपके घर में कौन सा सीरीज में पैरेलल में बल्ब लगे हुए हैं इतने 100 वाट का, 50 वाट का, अलग अलग, तो कौन ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, और बाकी ये अलग अलग जो लॉज हैं हमारे, अगले इसमें हम लॉ शुरू करेंगे, ओम्स लॉ, बाकी और भी जो लॉ आएंगे तुम्हारे बेस लॉ, सारे लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक लेक्चर हम इस पर बनाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपका कैसे बनता है और आपको कैसे पेमेंट उसमें करना, क्या क्या चीज़ें कंस्टिट्यूट करती हैं एक आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी बिल में। ठीक है, ओके, थैंक यू।